अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान जो रोना धोना कर रहा है उसे अमेरिका ने भी साफ साफ समझा दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी फर्स्ट रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम पाकिस्तान इज इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के 3 शहरों पर हमला कर दिया है। रावलपिंडी के बारे में अफवाह इंडिया ने फैलानी शुरू की है कि हमने रावलपिंडी पे भी हमला किया, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे महफूज है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ, और बहावलपुर में 2 मदारस है मौलाना मसूद अजहर के, जैश मोहम्मद के 2 मदारस हैं। और इसके बारे में कहा जाता था कि इन मदारस को खाली कर लिया गया है, और वहां बहावलपुर में हाई अलर्ट था पिछले 4 दिनों से। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी फौज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। और मिसाइल्स ऑन मौलाना मसूद अजहर's hideout and Muzaffarabad as well, and clearly Pakistani is wondering where the Pakistan army is, where the political dispensation is. Smita, टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, और इस वक्त आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा था डंके की चोट पर हम आतंकवाद को नष्ट करेंगे, तबाह करेंगे। तो रहेगी पीछे एयरफोर्स, और एयरफोर्स के जरिए एक दूसरे के इलाके पे हमला करना बगैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए आसान है इस सेंस में, क्योंकि बहुत मॉडर्न वेपनरी इसमें यूज होती है। और आजम चौक के साथ ही कराची मोड़ है, और इस कराची मोड़ पे मौलाना मसूद अजहर साहब का एक बहुत बड़ा मदरसा है, और यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब तालिब इल्म पढ़ते थे, और इनकी फंडिंग भी बहुत जो लोग हैं मौलाना मसूद अजहर साहब के बहुत चाहने वाले हैं वो करते थे, और ये बड़ा मदरसा था। लेकिन जब थ्रेट्स आनी शुरू हुई तो इन मदारस को खाली करवा लिया गया। दूसरा हो चुकी है, हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा, ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं, और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और इन 6 मकामात पर ये जो 24 इंपैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी। जो मौलाना मसूद अजहर साहब का है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई है। वैसे वो भी खाली, वहां पे भी कोई तालिब इल्म या टीचर नहीं था, बल्कि ताला लगा हुआ था, और वहां पे चौकीदारों के अलावा कोई शख्स इन मदारस के करीब नहीं था। उससे पहले इस सारी आबादी को भी खाली करवा लिया गया था, ताकि किसी वक्त भी कोई बुरा वाकया हो जाए तो किसी को नुकसान ना पहुंचे, और आप अपने आप को सेफ और सिक्योर भी रखते हैं। बस अगर इंडिया ने पाकिस्तान में कोई हमला करना हो, किसी जगह पे टारगेट करना हो, तो बड़ी आसानी से कर सकता है। अपनी बॉर्डर के अंदर रह के तो अपने आप को बचा सकता है, और हमारे नुकसान कर सकता है। पाकिस्तान भी इसी तरह कर सकता है जवाब में। तो इसलिए लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया। सर बहुत सारी चीज़ों पे बराबरी में जवाब दिया जा सकता है। वो कहते हैं हम रास्ते बंद करेंगे, हम भी कहते हैं हम रास्ते बंद करेंगे। वो कहते हैं स्वार्थी हमला, हमने कहा हम भी स्वार्थी हमला बंद कर देंगे। लेकिन हमला होता है तो फिर हमारा जवाब क्या होगा?
देखिए वो हमला जो अगर हुआ तो वो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में पिछले 8-10 रोज़ में बार बार जो है क़यादत के हर लेवल के ऊपर उसका जवाब दिया गया है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अब से आध घंटे पहले लोग जब अपनी छतों पर बैठे हुए थे या छतों पर सो रहे थे तो आसमान के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की लाइट नजर आई और लाइट के बाद फिर एक ऐसा लर्ज़ाखेज किस्म का धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया और लोग उठ के बाहर निकल आए। और उसके बाद जो सेंटर है सिटी का वहां पे लाइट साफ कर दी गई, यानी ब्लैकआउट हो गया या फिर वो बिजली का सिस्टम ब्रेक हो गया या फिर जानबूझ के गवर्नमेंट की तरफ से लाइट साफ कर दी गई या ब्लैकआउट कर दिया गया। और उसके बाद फिर 10-10 सेकंड के बाद 3 धमाके वहां पे हुए और ये मिसाइल अटैक्स हैं और जो इंडिया ने अपने त्यारों के जरिए ये मिसाइल अटैक्स किए हैं जिससे भावलपुर की फिजा इस वक्त इंतहाई नागुफ्ताबे है की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको यह पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है। और उसके बाद तीसरी खबर मरीदके से आई और मरीदके के अंदर वहां हाफिज सईद साहब का एक पुराना मदरसा है जो खाली है और वहां पे भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। हम बार बार आपको अपने व्लॉग्स में बता रहे थे कि भावलपुर के अंदर किसी के वक्त भी कोई वाकया हो सकता है और मरीदके के अंदर हो सकता है। बल्कि आपको अगर याद हो तो हमने पिछले व्लॉग्स में ये जिक्र किया था कि मरीदके से लेकर लाहौर के दरमियान हाई अलर्ट है और हमारा डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय एयरफोर्स ने पहलगाम का बदला ले लिया है। कल रात भारी एयर स्ट्राइक करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए भारत ने अपना दम दिखा दिया। और इसके बाद भले ही पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है, लेकिन सैन्य खर्च के आंकड़े देखें तो भारतीय सेना के सामने वो कहीं नहीं टिकता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात 1:30 बजे पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। तीनों सेनाओं के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैसे के ठिकानों पर हमला किया गया और उसको तबाह कर दिया गया। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।